Hello everyone, welcome to Unity. I hope you all are doing great in this lockdown. And guys, today we are going to see the doubts regarding Delhi University 2024. Means after 12th class के बच्चे जो 2020 का मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म फिल करते हैं, दे फेस मैनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दैट, मैनी डाउट्स. So we have collected some of their doubts, some of their major doubts, and in this video we will solve all the doubts regarding Delhi University form. So let's see what are the doubts we have. The first doubt, or we can say first question, it is like जब हम फॉर्म फिल करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म, तो हमें सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स लिखने होते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स से लिखने होते हैं या ओनली टॉप 4 सब्जेक्ट्स के. तो इसका आंसर हम देखते हैं. सबसे पहले मैं पूरा ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे करना है हमें. तो लेट्स सी. पहले अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी जो आईडी है उसे फिल करो, मीन्स लॉगिन करो, एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू हाउ टू फिल योर मार्क्स देयर. ये कोड भरना ज़रूरी होता है. ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि हमें जो मार्क्स डालने होते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के डालने हैं या ओनली उन्हीं सब्जेक्ट्स के डालने हैं जो मीन्स आपके टॉप 4 में कलेक्टेड होंगे. तो यार इसका आंसर ये होता है, सबसे पहले जो इस ईयर के जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं CBSE बोर्ड के, उनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो वो सबसे पहले यहाँ पे फिल करेंगे अवेटेड. स्टिल किसी और बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर लास्ट ईयर जिन्होंने 12th क्लास करी है वो यहाँ पर लिखेंगे पास्ट. उस पास लिखने के बाद आप नीचे देखोगे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के आपको कॉलम्स दिख जाएंगे. यहाँ पे आपको चूज़ करने पड़ेंगे आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे. फॉर एग्जांपल इंग्लिश था, आपके पास केमिस्ट्री थी आपके पास, एंड देन जिस भी फील्ड के आपको, तो उस हिसाब से आपको सभी सब्जेक्ट्स जो भी आपने भरे हुए हैं, और यू कैन सी हेयर सब्जेक्ट नेम एज इन योर मार्कशीट. मीन्स आपकी 12th क्लास की मार्कशीट में या आपकी 12th क्लास में जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं 12th क्लास में, वो सभी आपको यहाँ पे भरने होते हैं. ओनली टॉप 4 सब्जेक्ट नहीं भरने होते. एंड फर्दर बच्चों को डाउट आता है कि हमारे पास थ्योरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स अलग अलग नहीं है, वो टोटल 100 में से लिखे आते हैं. तो इस केस में आपको करना क्या है, प्रैक्टिकल मार्क्स वाला जो कॉलम है आपको खाली छोड़ देना है. आपको थ्योरी मार्क्स ही लिखने होते हैं. आउट ऑफ 100 डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए. एंड यस, जो हमारे पास मेन डाउट था कि टॉप 4 के लिखने हैं या सभी सब्जेक्ट के लिखने हैं, तो इसका आंसर है आपको सभी सब्जेक्ट फिल करने होंगे. एंड कॉलेज एडमिशन की जो कमिटी होगी वो द कमिटी विल डिसाइड कि कौन से 4 सब्जेक्ट्स में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो उन्हीं से आपकी वो परसेंटेज निकाल लेंगे. सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं. ये भी हमारे पास आया है कि हाँ, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिलिंग के टाइम अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, मे बी a mistake related to your personal information, that is your name, your spelling, name की spelling, आपके फादर नेम की spelling या anything else, या फिर आपने अपना अकाउंट नंबर गलत लिखा है, तो यार इसमें आपको करना क्या होगा. अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है फॉर्म, टोटली फिल से मेरा मतलब है आपने फीस पे नहीं करी है, तब तक आप एडिट कर सकते हो. वंस यू हैव फिल्ड, यू हैव पेड द फीस, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते. यू कांट डू एनीथिंग. आप कर ये सकते हो, आपके पास दूसरा मौका ये है कि आप अनदर रजिस्ट्रेशन आईडी से, मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे leafplay0123@gmail.com से रजिस्टर्ड है, किसी और जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा. एंड देन आपको फिर से सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी. मीन्स एज अ न्यू मेंबर आपको रजिस्टर होना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तभी कुछ हो सकता है आपका. एंड यस, आपके पहले वाले फॉर्म की फ़ीस जो आपने पे करी है वो आपको वापस भी नहीं मिलेगी, और आपको फिर से 250 रुपीज़ फिल करने पड़ेंगे. इसीलिए प्लीज़ बी केयरफुल वाइल फिलिंग योर डिटेल्स. एंड यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेक्शन वाइज देखते हैं. फॉर एग्जांपल इन पर्सनल डिटेल्स सेक्शन, स्टूडेंट्स आस्क स्टेट ऑफ डोमिसाइल या स्टेट ऑफ डोमिसाइल. यहाँ पे आप जिस भी स्टेट्स में रहते हो और काफ़ी सालों से रह रहे हो, ऐसा ना हो कि आप यूपी से हो और दिल्ली में पढ़ने आ रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो दिल्ली नहीं, आपको यूपी ही भरना पड़ेगा. एंड वन मोर थिंग, आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल का कोई प्रूफ फॉर्म में नहीं डालना होता.
इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत भर दो, तो आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे भरना होगा। नेक्स्ट डाउट स्टूडेंट्स पूछते हैं रिलेटेड टू कैटेगरी। यार कैटेगरी में आप फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी हो तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आप में पीडब्ल्यूडी या मतलब मेन प्रॉब्लम है क्या, आपको डिजीज़ के बारे में बताना पड़ेगा। एंड यस, आपका जो कोटा वाली जो चीज़ होती है फॉर एग्जांपल ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, हेयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट अगर आप करते हो ओबीसी तो ओबीसी में आपको यहाँ पे स्टेट नेम, जिस स्टेट के अंडर आप अदर बैकवर्ड क्लास दैट इज़ नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर देखना होगा। क्रीमी लेयर जो होते हैं वो एज ए जनरल ही काउंट होते हैं, उन्हें कोई डिबेट नहीं मिलती है। तो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी को यहाँ पे अपनी अलग से कम्युनिटी नेम और स्टेट नेम और अपनी एनुअल इनकम देनी पड़ती है, जो कि 8 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। अगर 8 लाख से ऊपर होती है तो ऑटोमेटिकली आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आ जाते हो। एंड अगेन फॉर एससी एंड एसटी यू डोंट हैव टू फिल एनीथिंग, मींस आपको कोई प्रूफ नहीं देना होता कि आपकी कितनी भी इनकम है, आपकी कितनी भी इनकम हो, जस्ट आपके पास एससी और एसटी का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो, आप भर सकते हो। एंड सेम विद ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस भरते हो तो आपको आगे चल के एक इनकम का सर्टिफिकेट, इनकम का प्रूफ देना पड़ता है। अगेन सेम रेंज है 8 लाख से नीचे। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या डाउट आ सकता है। ये हमने, हाँ वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स गलत भर देते हो तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, आगे चल के आपको कोई रिफ़ंड वगैरह आना होगा तो आपके बैंक में नहीं आ पाएगा। ठीक, अगर आपने ऐसा किया है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ठीक है फॉर्म में, लेकिन बैंक डिटेल्स आपकी थोड़ी बहुत गलत है, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट होल्डर नेम या फिर आईएफएससी कोड या फिर अकाउंट नंबर जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो आपने थोड़ा गलत भर दिया है, तो आपको अगेन रिफ़िल करना होगा नई रजिस्ट्रेशन से। ओके, यस। अब हम देखते हैं एकेडमिक, उसमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। एकेडमिक में आपको देखना पड़ेगा, यस, इन एकेडमिक सेक्शन आपको क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। इन एकेडमिक सेक्शन लाइक आपको जहाँ पर अपनी एकेडमिक्स मीन्स आपको स्कूलिंग जहाँ से हुई है उसके चीज़ें डालनी होती है, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड रोल नंबर बहुत ध्यान से डालना पड़ता है। रिजल्ट स्टेटस आपको यहाँ पर अवेटेड डालना है। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप पास हो चुके हो मीन्स आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको कैसे कैसे आगे फिल करना है, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द स्कूल। एंड यस, आपका जो एडिशनल लैंग्वेज होती है जैसे बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, वो आपने कौन सी क्लास तक, कौन से स्टैंडर्ड तक पढ़ी है वो भी आपको डालना होता है। फॉर एग्जांपल संस्कृत 10th क्लास, तो उसके परसेंटेज मार्क्स डालने होते हैं। अगेन आपने 10th क्लास में 95% गेन स्कोर किए हैं इन संस्कृत, इसका जो प्रूफ है वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आप एंट्रेंस का फिल करना चाहते हो तो एंट्रेंस में ये सभी कोर्सेज होते हैं जिनका आपको एडिशनल 750 रुपीज़ पे करने होते हैं। हेयर यू कैन सी यहाँ पे DU-JET मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एंट्रेंस टेस्ट के अंडर यहाँ पे BA ऑनर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स BBFI और BMS का अलग से 750 रुपीज़ पे करे हैं फिर, एंड देन प्रेफरेंस कॉलेज वाइज यहाँ पे फिल करी हुई है। हाँ, स्पोर्ट्स का अगर आपके पास कोई है तो आपको पर्सनल और एकेडमिक्स डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ECA मीन्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अपलोड्स, यस अपलोड्स आपको यहाँ पे इसी फॉर्मेट में आपको फिल करना होगा। एंड वन मोर थिंग, कुछ और क्वेश्चंस आए थे, फॉर एग्जांपल दैट कैन आई फिल ऑफलाइन फॉर्म्स फॉर DU एज आई मिस दी ऑनलाइन फॉर्म्स। सो गाइस देखो, इस साल से ये डिफरेंस आया है कि आपके सभी एडमिशन क्राइटेरिया आपका ऑनलाइन ही होगा, आपको ऑफलाइन कहीं नहीं जाना होगा, किसी कॉलेज में आपको अपना एडमिशन करवाने नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे DU का फॉर्म भरना है। जैसे जैसे कट ऑफ आएगी आप ऑनलाइन ही हर कॉलेज में अप्लाई करोगे, अपने घर बैठे ही फीस पे करनी है। यस, जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा मीन्स जब आप कॉलेज जाने लग जाओगे अपने फर्स्ट ईयर में,
तो तब क्या होगा, कॉलेज शुरू होने के बाद द कॉलेज कमिटी, द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन विल डिसाइड कि कोई एक डे या कोई एक वीक होगा जहाँ उस वीक में आपको सभी स्टूडेंट्स को, मीन्स आप सभी स्टूडेंट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, दैट इज़ 12th क्लास की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 10th क्लास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट्स जैसे PWD वगैरह का होता है, ये सब सर्टिफिकेट्स आपको ओरिजिनल आपको वहाँ पर वेरीफाई करवाने होंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर वहाँ उस वेरिफिकेशन के टाइम अगर गलत हो जाता है तो यस, आप कॉलेज से निकाल दिए जाओगे, आप एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, चाहे आपने फ़ीस पे कर रखी है नहीं पे कर रखी। हाँ, अगेन आपकी फ़ीस वापस मिल जाएगी कुछ टाइम बाद। एंड वन मोर थिंग गाइस, कभी फ्रॉड मत करना। फॉर एग्जांपल गलत कैटेगरी मत भरना। इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तो जनरल ही भरना, ऐसा कुछ फेक नहीं होना चाहिए। फेक हुआ तो अगेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है तो आप कॉलेज से निकाल दिए जाओगे, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि उनको डाउट आता है कि कौन सा सर्टिफिकेट हमें डालना है। तो 2 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, एक स्टेट का सर्टिफिकेट एंड वन इज़ सेंट्रल सर्टिफिकेट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आपको मेनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही फिल करना होता है। एंड अगेन अब कुछ कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपसे स्टेट का भी मांग सकते हैं। तो अगर आपके पास स्टेट का है तो सेंट्रल का अप्लाई कीजिए, अगर आपके पास सेंट्रल का है तो स्टेट का अप्लाई कीजिए। एंड वन मोर थिंग, आपको जो सर्टिफिकेट आपको शो करना होता है वो आपको इसी ईयर का, मीन्स 31 मार्च 2020 के बाद का आपको सर्टिफिकेट शो करना होगा अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म में, जिससे कि आप एलिजिबल माने जाओगे उस कैटेगरी के अंडर। कुछ और क्वेश्चंस वी कैन सी हियर दैट कैन वी गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन अ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट वी फिल्ड आउट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, इस टाइप के जितने भी डाउट्स होते हैं वो मैं एक ही आंसर में अपने सॉल्व कर देता हूँ। दैट इज़, आपने यहाँ देखा होगा लास्ट ईयर तक फर्स्ट कॉलम पर्सनल का होता था, सेकंड कॉलम एकेडमिक्स का होता था एंड थर्ड कॉलम होता था मेरिट का एंड फोर्थ होता था एंट्रेंस का। इस साल मेरिट बेस का कोई आपको सेक्शन नहीं दिखेगा। इट मीन्स लास्ट ईयर तक आपको एक अलग से सेक्शन मिलता था जहाँ पर आपको अपने कोर्सेज जो जिन में आप फिल करना चाहते हो उन्हें टिक करना होता था कि आपको BCom ऑनर्स, BCom पास, BA ऑनर्स एंड अदर थिंग्स में कौन कौन से कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो। बट दिस ईयर, मीन्स इस ईयर से ऐसा हुआ है, अगर आप ये 250 रुपीज़ का ओवरऑल फॉर्म भर देते हो तो यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर एवरी कोर्स अंडर योर सब्जेक्ट। अंडर योर सब्जेक्ट मीन्स इफ़ यू आर कॉमर्स student, of course you can commerce or you can do a course related to commerce or humanities too, but you can't do physics honors or chemistry honors and all these things because आपके पास ये सब्जेक्ट थे ही नहीं 11th और 12th क्लास में। सो ये चेंज आया है इसी साल से। ओके, सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर गेटिंग एन EWS सर्टिफिकेट। हाँ, जैसे कि मैंने बताया EWS सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा इसी साल का, मीन्स 31 मार्च 2020 के बाद का आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा एंड वही आपको इसमें फिल करना पड़ेगा। एंड आपकी 8 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, आपकी इनकम 8 लाख से एक्सीडेड नहीं होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि इस बार तो लॉकडाउन था तो हम सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए। ओके, कोई बात नहीं, आप सर्टिफिकेट अब अप्लाई कर दो, मतलब SDM ऑफिस में अपने जाकर एप्लीकेशन भर दो। तो आप अपनी एप्लीकेशन की पिक्चर, मींस एप्लीकेशन की पिक्चर अपने यहाँ पर अपलोड कर सकते हो कि येस द स्टूडेंट हैज़ अप्लाइड इन दी EWS कैटेगरी। आप तब तक यहाँ पर तो आप अपना सर्टिफिकेट नहीं शो कर पाओगे क्योंकि अभी तक बना नहीं है, तो आप एप्लीकेशन यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। एंड अगेन जब आपका मेन डे, मींस कॉलेज शुरू होने के बाद आपका जो एक दिन आएगा जहाँ पे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होंगे, वहाँ आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। एंड और कुछ क्वेश्चंस आए हैं बच्चों के, हाउ डू आई अप्लाई टू SRTC फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑन DU साइट। देखो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि आप डायरेक्टली ये फॉर्म 2020 का 250 रुपीज़ का फॉर्म पूरा भर दोगे। इसमें अलग से आपको कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स या BCom ऑनर्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है।
आपके जो भी 12th क्लास के मार्क्स आएंगे ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से जो जो कॉलेजेस आपके कट ऑफ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे आपको अपना अलॉट हो जाएंगे। एंड देन इट्स योर ड्यूटी एंड इट्स योर लाइक वो आपके ऊपर है कि आप कौन से कॉलेज में और कौन से कोर्स में जाना चाहते हो। एंड अगेन आपको अलग से कोई यहाँ पे फिल नहीं करना होता कि आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए। हाँ, लास्ट ईयर तक करना होता था, इस साल तक नहीं करना होता ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव मेड अ मिस्टेक वाइल फिलिंग द DU फॉर्म ऑनलाइन in marks of 12th class. Okay, I filled 100 in maximum marks which is not correct. Okay. देखो यार, अगेन आप अगर अपने मार्क्स को, अपने अकाउंट डिटेल्स को, अपने पर्सनल जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन हैं, क्योंकि अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीन्स आपके 10th और 12th क्लास के सर्टिफिकेट में डिफरेंट नेम है और आपके पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे आपने डिफरेंट नेम लिख दिया तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि अपना फॉर्म आप आराम से भरो, आपके पास अच्छा टाइम होता है। ऐसा नहीं होता एक बार लॉगिन करने के बाद आपके 15-20 मिनट्स ही होते हैं। आराम से टेक डीप ब्रेथ एंड आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड द क्वेश्चन वाज कि करेक्ट कर सकते हैं नहीं, आप अगर आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू लेटर करा हुआ है तो आप कर सकते हो। अगर आपने एंड में जाके फाइनल सबमिशन में आपने फीस पे कर दी तो आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगेन इसका सॉल्यूशन ये है कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन आईडी से फिर से रजिस्टर करो। आई होप गाइस आपके काफ़ी सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। स्टिल यू इफ़ यू हैव एनी डाउट्स you can ask in comments, you can reach out our Instagram pages, but I would suggest you to ask in comments. I will reply you within 2 or 3 hours definitely. Thank you very much for watching our video.